महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभिषेक जी को जानना है इस पर आपका नजरिया क्या बन रहा है महिंद्रा को लेकर के। मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन महंगा हो गया है महिंद्रा एंड मुझे लगता है कि अब कंपैरेटिवली इसका वैल्यूएशन महंगा है इस लेवल पे। तो टेक्निकली देख लेते हैं क्योंकि वो कंफर्ट तो चला गया, वैल्यूएशन कंफर्ट चला गया, कम से कम 10% से ज़्यादा चला गया। अब टेक्निकली ऐसा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ब्रेकआउट हुआ था 1600 के बाद का, वो इसको ले जाके रखता है करीब करीब 2500 प्लस वाले ट्रैजेक्टरी। ये तो है, तो 2500 प्लस की ट्रैजेक्टरी में ये जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर है, इस चीज़ का ध्यान जी, अब इसका चार्ट जो हम देख रहे हैं कोविड लो से, कोविड लो था आपका 250 का, वहां से 10 गुना होने की तरफ जा रहा है ये। तो ठीक है, मान लीजिए आप एक बार को कोविड लो वाला हिस्सा छोड़ भी दें, उससे कोविड लो से पहले भी 600 का था, तो वहां से भी 4 गुना। क्या इन 4 सालों में कंपनी का धंधा पानी 4 गुना हो गया है? इसका कंपैरिजन का सही लेवल 1000 रुपये का। 1000 रुपये से आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन में जा पाएंगे, जो प्री कोविड से आपको कंपेयर करना है, और उस हिसाब से सिर्फ डबल है, उससे ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे हाँ, लेकिन लगता है हजार कि का भाव जो था वो तो आपका 2018 का था। हाँ, उसके उस बाद समय तो पैसा। कोविड का नाम उस समय तो कोविड का नामो निशान भी नहीं था। हाँ, तो प्री कोविड और लेवल जो उससे पहले ही कोविड की आहट, सबसे पहले हमने कोविड का नाम भी सुना हो, उससे पहले का लेवल तो आपका 600 का ही था। तो जो आपका ग्रीन शूट्स अगर याद हो तो 2020 में ही दिखने शुरू हुए थे आपकी इकोनॉमी के। अल्टीमेटली क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई भी ऑटो सिक्लिकल सेक्टर, तो उसके लिए जब तक आपका इकोनॉमिक साइकिल क्लिक नहीं होता है, तब तक आप उसको बहुत पॉजिटिवली देख नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो 2020 में थोड़े समझ में आ रहा था कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अचानक से सब खराब हो गया। उसके पहले का कोई भी पीक ले लीजिए जहाँ पे उसने पैसा बनाया हो इन्वेस्टर्स के लिए, उसके बाद कुछ पैसा इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनाया है। तो आप समझिए कि जो 1000 रुपये, 900 साढ़े 900 हज़ार रुपये के रेंज में एंटर हुआ होगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर का कोई पैसा नहीं बना। तो उसके बाद जो मेन पैसा बनेगा, क्योंकि आप उसके बाद जो 1000 रुपये के आसपास आएगा राजू जी, तो उसमें बहुत सारे एग्जिट्स होंगे पहले से अटके हुए लोगों का। तो फिर रियल वहाँ से मूवमेंट आएगी, और फिर देखते हैं नए लोगों का पैसा कितना बना होगा जो नए लोगों से होंगे। तो 1000 से 2000 2,500 के आसपास का मुझे लगता है। मैं कंपैरिजन तो ऐसे ही करता हूँ। जी। वो यही कह रहा है कि चूंकि इंडिया के कार मार्केट शेयर में सेडान का एकदम सेडान ड्रॉप हो गया है, हैचबैक तो गायब हो गया है। मेन एसयूवी या स्यूडो एसयूवी जिसको बोलते हैं, जितने भी 20-25 लाख तक के रेंज वाले एसयूवीज बोलते हैं, एसयूवीज तो है नहीं। तो ये जितने भी स्यूडो एसयूवीज हैं, इन सब का अभी चलन है। तो इसमें भी अब कंपटीशन आपको डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन प्लेयर से बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, और स्पेस में स्ट्रेस आना चाहिए। अभी चूंकि न्यू न्यू लॉन्चेस महिंद्रा ने किए हैं, थोड़ा आगे बढ़ के, जी, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा बिल्कुल। मिल रहा अब यहाँ पे मेरी नज़र जा रही है कि अक्टूबर 2022 में इनका भाव होता था लगभग 1200-1300 रुपए के आसपास, और उस समय ये एक तिमाही में 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते थे। और सितंबर 2022 में इन्होंने 3000 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया, दिसंबर में 3000 के नीचे ही कमाया, दिसंबर 2022 में, मार्च तिमाही में 3000 के नीचे ही कमाया, जून 2023 वाली तिमाही में थोड़ा सा एक बार 3500 के ऊपर निकले, सितंबर तिमाही में वापस 2500 के नीचे आ गए, अभी दिसंबर तिमाही में फिर से 3000 के नीचे ही रहे। तो 3000 रुपए आप सितंबर 2022 में भी कमा रहे थे, आज भी कमा रहे हैं। तो ये नया जो इनको शेयर भाव मिला है, जो 1250 का 2500 अगर हो जाना है, तो ये कैसे? है। इसीलिए पहले, सबसे पहले जो मैंने जवाब दिया उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने यही बोला कि अब वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बाय मोर देन 10% हो गया, बिकॉज आपके अर्निंग पैरामीटर्स वैसे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं जो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, एंड देयरफॉर रिस्क लेवल बहुत बढ़ गया है।
अभी एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है कि ऑटो में थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है, तो इसलिए आपको एक्सपेंशन मिल रहा है, लेकिन ये शायद कम से कम 10-15% का नीचे का वैल्यूएशन इसका जस्टिफाइड वैल्यूएशन। बिल्कुल।